जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्यारे मित्रों, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह अनुभव आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं। एक अनिश्चितता हमें घेर लेती है और हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। यह निर्णय छोटा हो या बड़ा, उसकी महत्ता हमारे जीवन की दिशा तय कर सकती है। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है, हर उस उलझन का समाधान है जो हमें व्यथित करती है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही, उसके मर्म को समझते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। एक ऐसी शांति जो अंतर्मन से प्रस्फुटित होती है। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से, और उससे भी अधिक उसे अपने जीवन में उतार लेने से, आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गीता हमें कर्म के सिद्धांत और उसके फलों से अवगत कराती है, जिससे हम सचेत होकर अपने कर्मों को सुधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोह और विषाद से ग्रस्त अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन था। भले ही यह ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भी, जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता चरम पर है, यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर, किसी सिद्धांत पर या स्वयं अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने अहंकार का, अपनी आसक्तियों का, अपनी नकारात्मकता का त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, आंतरिक शांति भी और बाहरी सफलता भी। दोस्तों, आज हम आपको भागवत गीता के कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं, ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें। इन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिएगा, और यदि आपको ये मूल्यवान लगें तो अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भागवत गीता का पहला उपदेश है देखने का नजरिया, जिसे हम दृष्टिकोण भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम किसी भी हालात को, किसी भी परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं, यह बात तय करती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी और अंततः हमारे जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, जो हर स्थिति में केवल बुराई या कठिनाई ही देखते हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां न केवल बनी रहती हैं, बल्कि वे और भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी सोच ही समस्याओं को आमंत्रित करती है। जिस तरह हम सभी लोगों की सोच, हमारी रुचियां, हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, हर चुनौती में एक अवसर देखता है, हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई ढूंढने का प्रयास करता है। तो कोई ऐसा भी होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं, जो हर अवसर में एक बाधा देखता है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई खोट निकालता है। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में केवल कमियां ही निकालता है, मीन मेख करता रहता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है, क्योंकि वह सकारात्मक परिणाम देखती है, और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उसे अपनी ही बनाई हुई निराशाजनक दुनिया में सही साबित करती है। लेकिन कहीं ना कहीं गहराई से देखें तो दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही अर्थों में सही होता है। वह जो जीवन को उसके समग्र रूप में अच्छाई और बुराई के संतुलन के साथ स्वीकार करता है और सकारात्मकता का चयन करता है।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के 2 बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी और बच्चों का पालन पोषण उस शराबी पिता के ही साए में हो रहा था। पिता दिन रात शराब के नशे में धुत रहता, घर में कलह करता और बच्चों पर भी उसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं था। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता की इस नशे की लत से बहुत परेशान रहते थे। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण और दुखदाई रहता था। एक दिन उस पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो उनमें से बड़ा भाई बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शराबी बन गया। वह भी दिन भर नशे में रहता, कोई काम धंधा नहीं करता और अक्सर लोगों से झगड़ता रहता था। लेकिन छोटा भाई इसके बिल्कुल विपरीत था। उसने खूब पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की और समाज का एक सम्मानित, सफल और समझदार व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों के जीवन में इतना बड़ा अंतर देखकर लोग अक्सर आश्चर्य करते थे कि एक ही माहौल में पले बढ़े होने के बावजूद एक भाई इतना बेकार शराब पीते रहता है, जबकि दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ जिज्ञासु लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने कड़वाहट से उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वह हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़े करते थे, उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। उन्हें देखकर, उनके जैसा माहौल पाकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। मेरे पास और कोई विकल्प ही क्या था? फिर वही लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वह कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो। तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता और सफलता कैसे आई? इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह भी मेरे पिता ही हैं। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि यह कैसे संभव है कि दोनों लड़कों के इतने भिन्न अच्छे और बुरे हालात के लिए उनके पिता ही जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। लोगों ने छोटे भाई से यह प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, यह सच है कि मेरे पिता शराबी थे और घर का माहौल अच्छा नहीं था। मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को, उनकी नकारात्मकता को अपना लिया और उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन मैंने बचपन में ही उन तकलीफों को देखते हुए यह सोच लिया था कि मुझे अपने पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, जिससे मेरा अपना जीवन नष्ट हो। मैंने उनकी गलतियों को एक सबक के तौर पर लिया और यह निश्चय किया कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की, मेहनत की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा नजरिया ही हमारी दिशा तय करता है। हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी सोच हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, क्योंकि वे हर समाधान में भी एक समस्या ढूंढ लेते हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। गीता का दूसरा उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी और यह गीता का ही सार है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है, एक प्रकार का मूढ़ भाव छा जाता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, विवेक खो जाता है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कही थी, जब अर्जुन अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति से व्यथित थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा विष है
जो व्यक्ति को सीधे मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसा ही विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसीलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अपना आपा खो बैठता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है और सामने वाले को ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते, जो रिश्तों में स्थायी दरार डाल सकते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें कभी न कभी क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा या किसी महत्वपूर्ण संबंध को ठेस पहुंची होगी, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, मान मर्यादा की सीमाएं लांघ जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है, जिन्हें बाद में वापस पाना अत्यंत कठिन या कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए, इसे नियंत्रित करने का उपाय क्या है? तो चलिए हम आपको एक और कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी मामूली बातों में भी तुरंत गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वह अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी और जो मुंह में आता बिना सोचे समझे बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार, उसके पड़ोसी और धीरे धीरे पूरा गांव ही उससे परेशान रहने लगा था। लोग उससे बात करने से भी कतराते थे, मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने की पर बहुत पछतावा भी करती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता था, पर अगले ही पल फिर कोई छोटी सी बात उसे उत्तेजित कर देती थी। वह खुद अपने इस क्रोध को काबू करना चाहती थी। उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक पहुंचे हुए संत आए, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। महिला भी उन संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी विस्तार से बताई। उसने कहा, महाराज, मैं अपने इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत दुखी हूं। मैं इसे सुधारना चाहती हूं, पर सुधार नहीं पा रही हूं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए, मेरा क्रोध नियंत्रित हो जाए। संत ने महिला की बातों को बड़े गौर से सुना। वह अनुभवी थे और समझ चुके थे कि उसकी समस्या का मूल कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने महिला को एक छोटी सी शीशी दी और कहा, पुत्री, इसमें एक दिव्य दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को अपने मुंह से लगाकर इसके अंदर के द्रव को धीरे धीरे बूंद बूंद करके पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध पूरी तरह शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला घर लौट आई। अगले ही दिन जब उसे किसी बात पर क्रोध आया तो उसने तुरंत वह शीशी निकाली और संत के कहे अनुसार उसे मुंह से लगाकर दवा पीने लगी। ऐसा करने से वह कुछ बोल नहीं पाई। कुछ देर तक दवा पीते रहने से उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसने इस उपाय को नियमित रूप से करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसके क्रोध में आश्चर्यजनक रूप से कमी आने लगी। इससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें प्रणाम करके बताया, गुरुदेव, आपकी दवा तो चमत्कारी है। मेरा क्रोध लगभग समाप्त हो गया है। मैं अब पहले की तरह गुस्सा नहीं करती। तब संत मुस्कुराए और उसे बताया, पुत्री, असल में इस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, बल्कि यह तो सामान्य पानी था। तुम्हारे क्रोध का मुख्य कारण तुम्हारे अनियंत्रित वचन थे। क्रोध के समय तुम्हारे वचनों को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, ताकि तुम कुछ ऐसा न कह दो जिससे बात और बिगड़े। इसलिए मैंने तुम्हें यह शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी कड़वी बातों से बच गए और तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। स्थिति और खराब नहीं हुई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए और मौन होने का प्रयास करें। कुछ भी बोलने से पहले 10 तक गिने। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप कई अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है खुद का आकलन, जिसे आत्मविश्लेषण या सेल्फ इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए
या यूं कहें कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं, क्योंकि तब आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों से अवगत होते हैं और उसी के अनुसार अपने मार्ग का चयन करते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षेप में कहूं तो यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं आती हैं, जो परेशानियां खड़ी होती हैं, जो रुकावटें मार्ग अवरुद्ध करती हैं, जो निराशा घेर लेती है और जो असफलताएं सबक सिखाती हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को गहराई से पहचानना आवश्यक हो जाता है। हमें खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होंगी, एक आंतरिक संवाद स्थापित करना होगा। अर्थात सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कैसा हूं, मेरी प्रवृत्तियां, मेरे गुण, मेरे दोष क्या हैं, मेरा अस्तित्व क्या है, इस विराट सृष्टि में मेरा स्थान और उद्देश्य क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं जिनका मैं सदुपयोग कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिन पर मुझे काम करने की आवश्यकता है, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से सद्गुण हैं जिन्हें मैं और विकसित कर सकता हूं, मेरी सोच कैसी है, सकारात्मक या नकारात्मक, विस्तृत या संकीर्ण, मेरे विचार कैसे हैं, रचनात्मक या विनाशकारी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरी जिंदगी का परम लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूं, जो मेरी दिनचर्या है, उससे मेरे ये उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने निर्धारित लक्ष्य तक इस मार्ग से पहुंच सकता हूं। यदि मेरे इस कार्य से, मेरी वर्तमान जीवन शैली से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी क्या चूक हो गई जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने में स्वयं ही बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण ही दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगे रहते हैं। वे दूसरों के जीवन में झांकते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों का मूल्यांकन करते हैं और इस प्रक्रिया में अपना पूरा दिमाग, अपना कीमती समय और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा व्यर्थ गंवाते हैं। फिर भी विडंबना यह है कि वे सामने वाले इंसान को कभी भी पूरी तरह नहीं जान पाते, क्योंकि हर व्यक्ति एक जटिल पहेली है। यदि इंसान दूसरों को जानने में लगाई जाने वाली यह ऊर्जा, समय और दिमाग खुद को जानने में लगा दे, तो वह कुछ ऐसा कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी, सफलता उसके पीछे भागेगी। उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसने अनजाने में ही ऐसा क्या महान कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी आंतरिक शक्तियों को, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानो। तभी आप अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, या कम से कम एक संतुष्ट और सार्थक जीवन तो जी ही सकते हैं। भागवत गीता का चौथा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि मन स्वभाव से ही अत्यंत चंचल है। एक क्षण में यहां तो दूसरे क्षण में कहीं और भटकता रहता है, किंतु यह हमारे अधीन है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यह हमारी ही एक अनोखी शक्ति है, एक अद्भुत उपकरण है जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिमाग और विशेष रूप से उसमें उठने वाले विचार आपके जीवन में अच्छाई या बुराई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए, अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है, जो आपको चिंता, भय और अवसाद के गर्त में धकेल सकता है। आपका मन और विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को हर पल, हर क्षण प्रभावित करते हैं, और इसलिए एक संतुलित, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हमारा अपने मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए, उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए और इसे हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, न कि हमें अपने विकारों के अनुसार नचाना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मन का बेचैन होना, उसका चंचल होना उसका स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही मन का स्वभाव सोचना और भटकना है। हमारे मन को ऐसा लगता है कि अगर वह लगातार अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा, भविष्य की कल्पनाएं करता रहेगा, अतीत का विश्लेषण करता रहेगा, तो वह हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हम अपने जीवन का काफी अधिक समय, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा केवल व्यर्थ के सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग ना लगाए? यह उनकी प्रकृति है। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर अपनी कांव कांव या कोको करने लगता है। कोको से मेरा मतलब है अनावश्यक चिंता करना, व्यर्थ में व्याकुल होना, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना देना। कई बार तो कोई बुरी बात होती भी नहीं है, केवल उसकी आशंका मात्र होती है, लेकिन हमारा मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है, कल्पना में ही भयानक दृश्य रच लेता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं, उन्हें शांत रहना आता ही नहीं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सारी परेशानी, सारी पीड़ा और सारी दुविधा अक्सर हमारे मन की ही बनाई हुई कहानियां होती हैं, जिनका वास्तविकता से कई बार कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है, एक मानसिक अवस्था है, और इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना भी आपको ही करना होगा। कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो, तो इसे मैं एक और कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, आलीशान महल था, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था, उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि पास के ही एक नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्धियां या उपाय बताते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है और मन की शांति भी मिलती है। सेठ तुरंत उस साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, बहुत पैसा है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे शांति प्राप्त करने का कोई मार्ग बताएं। साधु ने सेठ की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना होगा। उसे चुपचाप देखते रहना और करते रहना। इससे तुम्हें अपने मन को शांत करने की युक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। सेठ सहमत हो गया। अगले दिन साधु ने सेठ को भरी दोपहरी में तपती धूप में बाहर बैठने को कहा और स्वयं अपनी ठंडी कुटिया में आराम करने चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, पसीने से लथपथ हो गया, मगर साधु के आदेश का पालन करते हुए चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, उसे भूखा प्यासा रखा और स्वयं उसके सामने बैठकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाता रहा। सेठ को बहुत भूख लगी थी, उसे क्रोध भी आया, पर वह इस दिन भी चुप रहा, यह सोचकर कि शायद यह भी शांति प्राप्ति की प्रक्रिया का कोई हिस्सा होगा। तीसरे दिन जब सेठ का धैर्य जवाब दे गया, वह भूख, प्यास और अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हो गया और वहां से जाने लगा, तो साधु ने उसे टोका और शांत स्वर में बोले, क्यों वत्स, क्या हुआ, कहां जा रहे हो? इस बात पर सेठ का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था कि मुझे शांति मिलेगी, किंतु मुझे यहां केवल निराशा, अपमान और कष्ट ही मिला। मैं अब एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। इस बात के उत्तर में साधु ने गंभीरता से कहा, पुत्र, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति इन 3 दिनों में ही बता दी थी, पर तुम उसे समझ नहीं पाए। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में आराम से बैठा, तो मैंने तुम्हें यह बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हें अपनी शांति की छाया स्वयं ही खोजनी होगी। दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद तुम्हारे सामने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया,
तो इससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि या शांति नहीं मिलेगी, उसके लिए तुम्हें स्वयं साधना करनी होगी। उसी तरह मन की शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ और अपने सही कर्मों से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें खुद ही अपने मन की शांति प्रदान करने वाले विचारों और कर्मों को अपनाना होगा। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा, उनसे आशीर्वाद लिया और मन में एक नया संकल्प लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन में उठने वाले क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अन्य बुरी बातों से बचना होगा। उनसे दूरी बनानी होगी। जब तक मन में ये नकारात्मक विचार और भावनाएं चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम, करुणा और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा, ध्यान और सत्संग का सहारा लेना होगा। भागवत गीता का 5वां उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक गहन संबंध बताते हुए यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, पूरी निष्ठा और लगन से, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यह इसीलिए है क्योंकि हम अपने कर्म के संभावित फल के बारे में पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं, अपनी अपेक्षाएं तो रख सकते हैं, लेकिन फल निश्चित रूप से वैसा ही मिलेगा जैसा हम चाहते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं होता है। फल कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए फल की अत्यधिक चिंता करना निरर्थक है, व्यर्थ है, और इससे हमें अनावश्यक रूप से अत्यधिक चिंता, तनाव और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। यदि फल अपेक्षा के अनुरूप न मिले तो हमारा उत्साह भंग हो जाता है और हम कर्म से ही विमुख होने लगते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से, पूरी एकाग्रता से नहीं निभा पाते और हर समय फल की अपेक्षा करते हुए अपने वर्तमान कर्तव्य को ही भूल जाते हैं, उसकी गुणवत्ता से समझौता कर बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति पूरा उत्साह, समर्पण और अटूट संकल्प रखना चाहिए। यही एक सफल और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूं। एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच भेष बदलकर जाता, उनकी समस्याओं को स्वयं सुनता था और उन्हें यथासंभव हल करने की त्वरित कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा, न्यायप्रियता और उदारता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। चलते चलते उनके कुर्ते का एक बटन अचानक टूटकर गिर गया। यह देखकर राजा ने अपने साथ चल रहे मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि पास के किसी गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर उसका बटन शीघ्र सिलवा दें। यह सुनकर मंत्री ने तुरंत गांव में एक कुशल दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोगवश उसे गांव के बाहर ही एक छोटी सी दुकान में एक साधारण सा दर्जी काम करता हुआ मिल गया। मंत्री उसे आदरपूर्वक राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे इस कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने राजा के कुर्ते को देखा और विनम्रता से बोला, महाराज, यह तो बहुत ही आसान काम है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूं। दर्जी ने अपने थैले से सुई और मजबूत धागा निकाला और बड़ी ही कुशलता से कुछ ही क्षणों में कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। काम छोटा था, पर दर्जी की तत्परता और विनम्रता ने उन्हें प्रभावित किया। राजा ने दर्जी से पूछा, तुम्हारी इस सेवा के लिए तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी थोड़ा सकुचाया। उसने मन में सोचा कि यह तो बिल्कुल छोटा सा काम था, इसके लिए क्या पैसे लेना। फिर उसने सोचा, इतने छोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता, यह राजा का अपमान होगा। राजा ने फिर कहा, नहीं, तुमने परिश्रम किया है, मैं इसकी कीमत जरूर दूंगा, संकोच मत करो, बताओ क्या चाहिए। दर्जी ने फिर सोचा कि उसने तो केवल एक धागा ही लगाया है,
तो वह 2 रुपए मांग लेता हूं। लेकिन फिर दर्जी के मन में एक और विचार आया, कहीं राजा यह ना सोचे कि मैं इतने से छोटे से काम के 2 रुपए ले रहा हूं तो गांव वालों से न जाने कितना पैसा लेता होऊंगा। इससे मेरी और मेरे गांव की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। यह सब सोचकर दर्जी ने अंततः हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जो भी अपनी इच्छा से उचित समझें वह दे दीजिए। आपकी कृपा ही मेरे लिए बहुत है। यह सुनकर राजा दर्जी की निस्वार्थता और समझदारी से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी हैसियत और उदारता के अनुसार उस छोटे से काम के बदले में दर्जी को 2 गांव इनाम में देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए कि उसने एक छोटे से काम के लिए कंजूसी दिखाई, इसीलिए वह दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी यह सुनकर अवाक रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहां वह सिर्फ 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां अब वह 2 पूरे गांवों का मालिक बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपनी सीमित क्षमता और सोच के अनुसार ही मांगते हैं या अपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान या कहें कि नियति हमें अपने हिसाब से अपनी असीम क्षमता के अनुसार सब कुछ देते हैं। हम अक्सर छोटा मांगते हैं, अपनी छोटी बुद्धि से सोचते हैं, पर कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के अनुसार कुछ इतना बढ़ा दे देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसे नियंता पर छोड़ दो। और यही इस कहानी का सार भी है। अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, यह चिंता छोड़ दो। भागवत गीता का 6ठा उपदेश है खुद का निर्माण, जिसे आत्म सुधार या आत्म विकास भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मानव जीवन अत्यंत अनमोल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह दुर्लभ अवसर मिलता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, सभी ज्ञानीजन यही कहते हैं। परंतु यह भी एक बड़ी विडंबना है कि इस अनमोल ईश्वर के अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान, उतनी देखभाल नहीं देते जितना वास्तव में हमें देना चाहिए। यह सच है कि हम में से अधिकांश लोग शरीर के ऊपरी सौंदर्य की, बाहरी दिखावे की चिंता तो बहुत करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर दिखना आदि, किंतु शरीर के भीतर बैठे उस ईश्वर के अंश, उस आत्मा और उसके निवास रूपी इस मंदिर शरीर के प्रति हम कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। उसकी आंतरिक शुद्धता और मजबूती पर ध्यान ही नहीं देते। इसी कारण हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, इंद्रियों के दास बने रहते हैं और खुद के वास्तविक निर्माण के प्रति, अपने चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा न केवल खुद हमें भुगतना पड़ता है, अशांति, असंतोष और रोगों के रूप में, बल्कि हमारे इस अधूरे निर्माण का प्रभाव हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और कई बार तो समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें, मानव सभ्यता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती की बात करें, तो वह है व्यक्ति के स्तर पर खुद के निर्माण की, चरित्र निर्माण की। हमें यह गंभीरता से सोचना ही होगा कि हम अपना, अपने बच्चों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का निर्माण कैसे करें, उन्हें कैसे संस्कार दें। ईश्वर ने हमें सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है, हमें बुद्धि और विवेक दिया है। सिर्फ इतना मान लेने भर से या कह देने भर से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा, अपने आचरण से इसे सिद्ध करना होगा। जब तक हम खुद को उस विराट चेतना, उस ईश्वर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, अपने हर कर्म को उस परम सत्ता को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा या आपका व्यक्तिगत या सामूहिक भला नहीं हो सकता। हमें अपने इस शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व, आत्मा को महत्व देना होगा, उसकी पवित्रता को समझना होगा, उसकी स्वच्छता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण हमें निरंतर बनाए रखना होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की, भौतिक उपलब्धियों की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं के आंतरिक निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयों और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने और दूसरों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। हम सभी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं,
उसके अंश हैं। इसलिए उस शक्तिशाली परमात्मा के सारे दिव्य गुण प्रेम, करुणा, ज्ञान, शक्ति, शांति बीज रूप में हमारे अंदर भी विद्यमान हैं। उन शक्तियों को पहचानकर उनका सही दिशा में प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं, अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने इस सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि के भी कल्याण और निर्माण में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। आइए आज हम सब मिलकर अपने जीवन के इस स्वर्णिम निर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव, यह विचार कि यह मुझसे नहीं होगा, यह संभव की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से ही टाल दें और उसे अपने अंदर गहराई में बंद कर केवल संभव है, मैं कर सकता हूं कि मंत्र का निरंतर उच्चारण कीजिए। याद रखें, आपकी पहचान केवल आप नहीं है, आपका नाम या आपका पद नहीं है, बल्कि आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र और आपका कृतित्व ही आपको समाज में और इतिहास में रेखांकित करेगा। और इसके लिए आत्मनिर्माण के अलावा कोई दूसरा, कोई छोटा रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का 7वां उपदेश है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जीवन में दिशाहीन होकर भटकने से कहीं बेहतर है एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ना, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म और न्याय की स्थापना के लक्ष्य का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 महत्वपूर्ण सवाल अवश्य करें। पहला, आप उस काम को, उस लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं? उसके पीछे आपकी वास्तविक प्रेरणा क्या है? क्या वह स्वार्थ है, परोपकार है, ज्ञान की प्यास है या कुछ और? दूसरा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या परिणाम होगा? क्या यह परिणाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और सृष्टि के लिए सकारात्मक और कल्याणकारी होगा? तीसरा, क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी? और यदि सफलता न भी मिले तो क्या इस प्रयास से आपको कुछ सीखने को मिलेगा? क्या यह यात्रा स्वयं में सार्थक होगी? यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करते हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ अपने कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य के लिए बनाई गई रणनीति, अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी को बताते फिरना बुद्धिमानी नहीं है। जब तक आवश्यक न हो, गुप्त रूप से पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए, कोई बाधा खड़ी हो, तो उससे घबराकर या निराश होकर अपने लक्ष्य को बीच में ही ना छोड़ें। धैर्य के साथ, साहस के साथ उसका सामना करें, समाधान खोजें और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास जारी रखें। याद रखें, यह जरूरी नहीं कि जैसा आपके साथ पहले कभी हुआ है वैसा ही भविष्य में भी होगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नई संभावना है। आपके भविष्य को संवारने की, उसे एक नई दिशा देने की गुंजाइश हमेशा आपके अपने हाथ में होती है, आपके वर्तमान कर्मों और निर्णयों में निहित होती है। हमारे आसपास हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी जिंदगी में अपेक्षित सफलता नहीं पा पाते। वे वहीं के वहीं रह जाते हैं या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करने की जरूरत होती है, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है और अपनी ऊर्जा एवं संसाधनों को कहां केंद्रित करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। पहली बात, आप दूसरों के मुताबिक, समाज के दबाव में या भेड़चाल में लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से, अपनी रुचियों, अपनी क्षमताओं और अपने मूल्यों के अनुसार लक्ष्य को चुनें। जब आप उस काम को पसंद करेंगे जिसे आप कर रहे हैं और उसे अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाना दोनों आसान हो जाएगा। दूसरी बात, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, यह हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर आप सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हैं
तो केवल हवाई किले न बनाएं, बल्कि अपने मन से, अपनी बुद्धि से यह समझने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आपकी गहराई की पुकार क्या है। तीसरी बात, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा, कितना समय, कितना समर्पण और कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। उस हिसाब से अपने लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और फिर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य एक ही बार में तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं, जिन्हें पूरा करने पर आपको प्रोत्साहन मिले और आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मैं आपको इसे एक और कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गधा था। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसका लक्ष्य था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बढ़ा करे, कुछ ऐसा यादगार काम करे जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें और उसका नाम आदर से लें। लेकिन विडंबना यह थी कि वह एक मालिक के अधीन काम करता था जो उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता था। उस मालिक का भी अपना एक लक्ष्य था। वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह मालिक दिन रात काम करता और उस बेचारे गधे पर उसकी क्षमता से बहुत अधिक, बहुत भारी सामान लादा करता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। गधे को हमेशा यह डर रहता था कि कहीं वह अपने काम में कोई चूक न कर दे, कहीं वह बोझ उठाते उठाते गिर न पड़े और असफल न हो जाए। उसे यह भी डर था कि अगर वह काम नहीं करेगा तो उसे खाने के लाले पड़ जाएंगे, मालिक उसे भूखा रखेगा। इस डर की वजह से और अपनी तथाकथित सुरक्षा की भावना के कारण वह गधा अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था। वह मन मारकर, अपने सपनों को दबाकर अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में ही लगा देता है। जब वह गधा बूढ़ा हो जाता है, उसकी काम करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उसका स्वार्थी मालिक उसे किसी काम का न समझकर जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ देता है। जब वह गधा अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो वह अपनी व्यर्थ गई जिंदगी के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत पछताता है। वह सोचता है, क्या होता अगर मैंने एक बार अपने सपनों के लिए प्रयास किया होता? क्या होता अगर मैंने उस अन्यायपूर्ण बोझ को उठाने से इनकार कर दिया होता? शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कहीं और होता, शायद स्वतंत्र और सुखी होता, या कम से कम अपने लक्ष्य की ओर कुछ कदम तो बढ़ा चुका होता। अंत में इसी पछतावे के साथ वह गधा मर जाता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कई लोग जाने अनजाने इस गधे की तरह ही जी रहे हैं। वे अपने स्वयं के लक्ष्यों पर, अपने सपनों पर काम करने के बजाय अपना पूरा बहुमूल्य समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्यों को, दूसरों की अपेक्षाओं को या अपनी कंपनी के टारगेट्स को पूरा करने में लगा देते हैं। वे अपनी असीम काबिलियत और क्षमताओं के बावजूद एक छोटी सी नौकरी या एक सीमित दायरे में ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है या वे आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब तक हम खुद के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते, अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते और खुद के वास्तविक लक्ष्यों पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर नहीं जी पाते। इसीलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी अपने वास्तविक लक्ष्यों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अंत में अगर इस गधे की तरह पछताना नहीं चाहते तो आज ही अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, उन्हें लिखें और उसी दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। एक बार हिम्मत करके जब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने सच्चे लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में गंभीरता से सोचते हैं और प्रयास करते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है कि हम अपने हर लक्ष्य को 100% पूरा कर ही पाएंगे, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। लेकिन कम से कम यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं की। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानें, उसे व्यर्थ न जाने दें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज ही जुट जाएं। भागवत गीता का 8वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही सत्य है।
भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अतीत का भय, पुरानी गलतियों का बोझ और भविष्य की अनावश्यक चिंता व्यक्ति को इतना अधिक परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता, वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है, अवसाद या चिंता विकारों का शिकार हो जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध बोध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं जो एक सीमा तक स्वाभाविक हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना, इनके जाल में बुरी तरह फंस जाना अथवा यह सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, यह ठीक नहीं है। इसी नकारात्मक सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को निरंतर अस्थिर बनाए रखता है, उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। अतीत में डूबे रहने से या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इस समय हमारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है, यही वास्तविकता है। हम अतीत को जी नहीं सकते, उसमें जाकर कुछ बदल नहीं सकते, वह केवल स्मृतियों और सबकों का भंडार है। और भविष्य तो अभी आया ही नहीं, वह पूरी तरह काल्पनिक है, हमारी वर्तमान क्रियाओं और विचारों पर निर्भर है। इसलिए यह वर्तमान क्षण ही हमारी वास्तविक जननी है, यही हमारे कर्म क्षेत्र है। हमें अपने इस वर्तमान क्षण को सचेत होकर पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए, इसे एक नया आकार देना चाहिए और इसी के माध्यम से अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। हमारा समय सीमित है, हर सांस के साथ यह घट रहा है। इसे अतीत के पछतावे में या भविष्य की व्यर्थ चिंता में बर्बाद न करें। एक यथार्थवादी योजना बनाएं, उस पर निष्ठापूर्वक अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का, अपने वर्तमान का पूरा सदुपयोग करें। आप आज जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना ही सफलता, शांति और खुशी की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आज, अभी, इसी क्षण किसी भी अच्छे काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि कल कभी नहीं आता और जो कुछ भी हमारे पास निश्चित रूप से है वह केवल यह आज ही है, बाकी सब काल्पनिक है या स्मृति मात्र। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है, उनसे सीखें, उन्हें बोझ न बनने दें और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आज ही कल की नींव है। भागवत गीता का 9वां उपदेश है खुद पर विश्वास रखें, जिसे आत्मविश्वास भी कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक आप खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते, तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा और न ही आप किसी बड़े कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का, अपने लक्ष्यों का पूरी लगन से पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए निष्ठापूर्वक काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक समर्पण दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके सपने साकार होने की संभावना बढ़ेगी। अगर आप खुद पर अटूट विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। बड़ी से बड़ी बाधा भी छोटी लगने लगती है। जब तक आप खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बढ़े से बढ़े सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अविश्वास सबसे पहले आपकी अपनी ऊर्जा को ही क्षीण कर देता है। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी महान कार्य कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, यदि आप में आत्मविश्वास है। आपको बस खुद पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा और फिर देखिए आप कैसे जीवन में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। अगर किसी को खुद पर दृढ़ भरोसा हो तो कोई भी कितना भी कठिन काम क्यों न हो, वह उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। जब वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए समुद्र तट पर पहुंची तो उनके सामने विशाल अथाह समुद्र लहरा रहा था। उसे पार कर लंका जाना सभी को अत्यंत कठिन, लगभग असंभव प्रतीत होने लगा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, निराश होने लगे। तब युवराज अंगद ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस 100 योजन विस्तृत समंदर के उस पार लंका तो जा सकता हूं,
मुझ में इतनी शक्ति है, पर वापस सकुशल लौट कर आ पाऊंगा, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। अंगद को अपनी पूरी क्षमता और योग्यता पर पूर्ण भरोसा नहीं था। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। तब परम ज्ञानी और अनुभवी जामवंत जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को उनकी असीम क्षमता और दिव्य शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने हनुमान जी के जन्म, उनके वरदानों और उनकी शक्तियों का ओजस्वी शब्दों में वर्णन किया और कहा, हे पवन सुत, आप तो अतुलित बल के धाम हैं। क्या आप इस तुच्छ सागर को लांघकर लंका जाकर माता सीता जी का पता लगा सकते हैं? हनुमान जी, जो अपनी शक्तियों को लगभग भूल ही चुके थे, जामवंत के प्रेरणादायक वचन सुनकर जागृत हो उठे। उनका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और गरज कर कहा, मैं अभी जाता हूं, इस सागर को एक ही छलांग में पार करूंगा, और यदि आवश्यक हुआ तो रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूं। यह कहकर हनुमान जी ने एक ही हनगकार भरी छलांग में समुद्र पार किया। रास्ते में सुरस्सा और सिंहिका जैसी मायावी शक्तियों ने उन्हें रोकने की, उन्हें भ्रमित करने की भरपूर कोशिश की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। वे अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और अंततः वे लंका पहुंचे। वहां कई दुर्दांत राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में अत्यंत दुखित अवस्था में माता सीता जी को देखा, उन्हें श्री राम का संदेश दिया, लंका दहन किया और सकुशल वापस लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो मन में अनेक आशंकाएं, भय और संदेह अवश्य आते हैं। यह स्वाभाविक है, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के भरोसे को, अपने आत्मविश्वास को निरंतर मजबूत रखना चाहिए। पूरे उत्साह, लगन और सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर, अपनी तैयारी पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न लगे, आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप जीवन के हर क्षेत्र में एक डरपोक और पराजित व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हमारी और आपकी तरह ही साधारण हार्डमांस के इंसान ही होते हैं? फिर भी वे इतने कठिन, इतने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका एक ही सीधा और सरल जवाब है, उनका अदम्य आत्मविश्वास, उनका खुद पर अटूट भरोसा और उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत। भागवत गीता का 10वां उपदेश है संगत का असर, अर्थात हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत का असर, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारे जीवन में सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण हमारी चाल ढाल, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे बात करने का तरीका, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे चरित्र तक में धीरे धीरे बदलाव आ जाता है। कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। हमारी संगति का हमारे जीवन पर, हमारे भविष्य पर बहुत ही गहरा और स्थायी असर पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संगत हमेशा अच्छे, सदाचारी, सकारात्मक और गुणी लोगों की ही करनी चाहिए, ताकि उनकी अच्छाइयों को, उनके सद्गुणों को हम भी सहज रूप से ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का गहरा अर्थ यही है कि संगत का असर हर किसी पर, चाहे वह कितना भी सचेत क्यों न हो, कम या अधिक मात्रा में अवश्य ही होता है। अच्छी संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, देवत्व को प्राप्त करता है, वहीं बुरी संगत ही उसके पतन का, उसके विनाश का कारण भी बनती है। अच्छी संगति एक पारस पत्थर के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से साधारण लोहा भी मूल्यवान सोना बन जाता है, उसी प्रकार अच्छी और गुणी लोगों की संगति के प्रभाव से एक दुष्ट अवगुणी व्यक्ति भी धीरे धीरे देवता समान, सदाचारी और सम्मानित बन सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि व्यक्ति को बुरी, नकारात्मक और व्यसनी लोगों की संगति मिलती है तो उसका जीवन धीरे धीरे नरक समान हो जाता है। वह अपने सभी सद्गुणों को खो बैठता है और पतन के गर्त में गिर जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट रूप से समझाता हूं।
एक बार एक श्रद्धेय गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वह अपने शिष्यों को अच्छी संगत में रहने के महत्व और उसके लाभों के विषय में बता रहे थे। लेकिन शिष्य, जो अभी युवा और अनुभवहीन थे, उस बात की गहराई को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में अपनी अनुभवी नजर घुमाई और उनकी दृष्टि फूलों से लदे एक खूबसूरत गुलाब के पौधे पर पड़ी। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के ठीक नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे की ऊपरी सतह से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ले आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरुजी के हाथों में थमाने के लिए आगे बढ़ा, गुरुजी स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, यह मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई है। सभी शिष्य आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तभी गुरुजी ने फिर से बोलना शुरू किया, अब इस मिट्टी को सूंघ कर देखो और बताओ कि इसमें कैसी गंध आ रही है। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने उस मिट्टी को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा और आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुजी, इसमें से तो गुलाब की बड़ी ही मीठी और अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत जी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतनी सुंदर मनमोहक खुशबू क्यों आ रही है? इसका कारण यह है कि इस मिट्टी पर उस गुलाब के पौधे के फूल और पंखुड़ियां निरंतर टूट टूट कर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे वे उसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसी निरंतर संपर्क और साहचर्य के कारण उस साधारण मिट्टी में भी गुलाब की मनभावन खुशबू आने लगती है। गुरुजी ने आगे समझाया, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अच्छे, गुणी और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनकी अच्छी बातें, उनके अच्छे विचार और उनके अच्छे संस्कार धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगते हैं। हमारा स्वभाव भी परिष्कृत होने लगता है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के पास निरंतर रहने के कारण उस मिट्टी में से भी गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे स्वभाव और चरित्र वाले व्यक्ति के साथ रहता है, उसमें वैसे ही गुण या दोष अनायास ही आ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे, विद्वान, सदाचारी और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही रखनी चाहिए, ताकि हम भी उनके सद्गुणों को आत्मसात कर सकें और एक अच्छा, सफल और सम्मानित इंसान बन सकें। भागवत गीता का 11वां उपदेश है, अधूरे ज्ञान के खतरों से सावधान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पूर्ण रूप से ज्ञानी व्यक्ति को और एक पूर्ण रूप से अज्ञानी व्यक्ति को तो आसानी से समझाया जा सकता है, उन्हें सही मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन एक अर्धज्ञानी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जानता है और उसी को संपूर्ण ज्ञान समझ बैठता है, उसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति में अहंकार और भ्रम पैदा करता है। ऐसा अधूरा या गलत समझा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं होता, बल्कि कई बार तो इसके कारण किसी भले, निर्दोष इंसान का भारी नुकसान भी हो जाता है। अधूरा ज्ञान किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, यह जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पर शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूं। पुराने समय में एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसका व्यापार बहुत अच्छा और दूर दूर तक फैला हुआ चल रहा था। वह और भी उन्नति करना चाहता था, इसलिए उसने आसपास के गांवों और नगरों में भी अपना व्यापार बढ़ाने की एक विस्तृत योजना बनाई। एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति उस सेठ के पास आया और बोला कि वह उसके व्यापार में साझेदार बनना चाहता है। वह मेहनती है और व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सेठ को भी अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय और मेहनती साझेदार की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उसे अपने व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी में व्यापार करने लगे। नया साझेदार वाकई में बहुत मेहनती और लगनशील था। वह दिन रात काम करता, सेठ की हर बात मानता और व्यापार के हर पहलू पर ध्यान देता। सेठ और नए साझेदार की सम्मिलित मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। मुनाफा कई गुना हो गया। सेठ यह देखकर बहुत खुश था और नए साझेदार पर उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सेठ का एक पुराना, करीबी
और शुभचिंतक दोस्त उससे मिलने आया। जब वह सेठ के प्रतिष्ठान पर पहुंचा तो उसने वहां उस नए साझीदार को देखा। सेठ का दोस्त उस नए साझीदार को तुरंत पहचान गया, क्योंकि वह एक कुख्यात ठग था और पहले भी कई लोगों के साथ चोरी और धोखाधड़ी कर चुका था। सेठ का वह मित्र स्वयं को शास्त्रों का बड़ा जानकार और बहुत ज्ञानी मानता था। उसने कहीं शास्त्रों में यह पढ़ा था कि कभी भी किसी की प्रत्यक्ष रूप से बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पाप है। इसी अधूरे ज्ञान के कारण उसने नए साझेदार की वास्तविक सच्चाई, उसके ठग होने की बात सेठ को स्पष्ट रूप से नहीं बताई। जब सेठ ने अपने मित्र से नए साझीदार के बारे में पूछा तो सेठ का मित्र गोलमोल जवाब देते हुए बोला, तुम्हारा यह नया साझीदार तो बहुत ही मेहनती और चतुर है। यह अपनी मेहनत और मीठी बातों से सभी का विश्वास बहुत जल्दी जीत लेता है। यह सुनकर सेठ को और भी अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझीदार वाकई में बहुत मेहनत कर ही रहा था और उसने सेठ का विश्वास भी पूरी तरह से जीत लिया था। अब तो सेठ की तिजोरियों की सारी चाबियां भी उस नए तथाकथित विश्वसनीय साझीदार के पास ही रहने लगी थीं। सेठ उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगा था। एक रात जब सब सो रहे थे, मौका पाकर वह धूर्त साझीदार सेठ का सारा धन, आभूषण, कीमती सामान और व्यापार के महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चुपचाप भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा और अपनी तिजोरियां खाली देखीं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसका पूरा व्यापार, उसकी जीवन भर की कमाई, सब कुछ बर्बाद हो गया था। सेठ रोता पीटता बदहवास हालत में अपने उसी ज्ञानी मित्र के पास पहुंचा और उसने रो रो कर सारी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र उसकी बात सुनकर गंभीर होकर बोला, मित्र, मैं तो यह बात पहले से ही जानता था कि वह एक नंबर का ठग है। वह अपनी झूठी मेहनत और चिकनी चुपड़ी बातों से पहले दूसरों का भरोसा जीत लेता है और फिर सही मौका पाकर उनका सारा धन और संपत्ति लेकर भाग जाता है। यह बात सुनते ही सेठ को अपने मित्र पर भयानक क्रोध आ गया। उसने गुस्से में कांपते हुए अपने मित्र से कहा, जब तुम्हें यह बात पहले से मालूम थी तो तुमने मुझे उसी समय क्यों नहीं बताई? आज तुम्हारी वजह से मेरी जीवन भर की कमाई लुट गई है। मैं सड़क पर आ गया हूं। सेठ का तथाकथित ज्ञानी मित्र अपने बचाव में बोला, मित्र, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूं, किसी की निंदा नहीं करता। बुराई करना और निंदा करना तो बड़ा पाप है। मैंने शास्त्रों में ऐसा ही पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें, उसकी ठगी की बातें तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताईं। शास्त्रों के तथाकथित जानकार मित्र की यह मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी बात सुनकर सेठ ने सिर पीट लिया और दुखी होकर उससे कहा, भाई, आज तुम्हारे इस अधूरे और गलत समझे हुए शास्त्रीय ज्ञान की वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किस काम का, जो किसी भले निर्दोष इंसान का इतना बड़ा नुकसान करवा दे। ज्ञान तो वह है जो दूसरों का हित करे, उन्हें सही मार्ग दिखाए, न कि उन्हें भ्रमित करके विनाश की ओर ले जाए। दोस्तों, इस कहानी से आपको यह भली भांति पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान या गलत समझा हुआ ज्ञान बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। इसलिए कोई भी ज्ञान जब भी ग्रहण करें तो उसे पूर्ण रूप से उसके सही संदर्भ और मर्म के साथ ग्रहण करें, अन्यथा वह लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाएगा। भागवत गीता का 12वां उपदेश है दोस्त और दुश्मन की सही पहचान करना। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें विभिन्न प्रकार के लोगों से कुछ हमारे मित्र बनते हैं, कुछ शत्रु और कुछ उदासीन रहते हैं। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण नीतिगत बातों का भी उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम जिंदगी में सामान्य सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे सच्चे और हितैषी दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो हमारी खुशियों में खुश हों और हमारे दुखों में हमारा साथ दें। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा असाधारण सफलता पाना चाहते हैं तो कभी कभी हमें प्रखर और योग्य दुश्मनों की भी जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बात है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई आपका बुरा करने का निरंतर प्रयास करता है या आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आप अपनी प्रतिभा को निखारने
और खुद को सही साबित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर मेहनत करते हैं। आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की वास्तविक ताकत और कमजोरी को पूरी तरह नहीं जान जाते, तब तक उससे ऊपरी तौर पर ही सही दोस्ती जैसा व्यवहार बनाए रखने में ही भलाई है। इस दौरान सचेत रहते हुए आपको उसकी कमियां, उसकी रणनीतियां और उसकी कमजोरियां पता चल जाएंगी। ऐसे में जब वह आप पर अपना कोई नुकसान पहुंचाने वाला दांव आजमाएगा, तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़, उसका प्रतिवाद मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नीयत और नजर अच्छी नहीं हो, जो दूसरों की पीड़ा में आनंद लेते हों, और जो लोग स्वयं बुरे, व्यसनी और नकारात्मक लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी अपना करीबी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बहुत ही गूढ़ बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और अत्यंत शीतल प्रकृति के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन इसी विशिष्ट गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज्यादा विषैले और खतरनाक सांप लिपटे रहते हैं, जो उसकी शीतलता का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा, मीठा और विनम्र व्यवहार कर रहा है, वह वास्तव में आपका सच्चा दोस्त या हितैषी ही हो। इस बात की भी पूरी संभावना है कि वह आपके प्रति मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या शत्रुता का भाव रखता हो और केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए या आपको धोखा देने के लिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने तो आपकी खूब प्रशंसा करे, आपकी तारीफों के पुल बांधे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, ऐसे दोहरे चरित्र वाले मित्र का तो भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे मित्र उस विष से भरे घड़े के समान होते हैं जिसके मुंह पर थोड़ा सा दूध लगा हो। वे सामने से तो बहुत मधुर और आकर्षक व्यवहार करते हैं और आपको हर तरह से खुश करने की, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें सही मौका मिलता है या जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वैसे ही ये मित्र आपको सबसे पहले और सबसे गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र तो खुले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक और कपटी होते हैं, क्योंकि दुश्मन तो अपनी शत्रुता प्रकट करता है, पर ऐसे मित्र आस्तीन के सांप की तरह होते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी प्रेरक कहानी है। एक दिन दो बहुत घनिष्ठ दोस्त राहुल और केशव कहीं साथ साथ बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वह दोनों बचपन के और बहुत पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी छोटी सी बात पर उनमें गर्मागर्म बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर राहुल ने केशव को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव को बहुत दुख हुआ। उसे शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक आघात पहुंचा, पर उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, न कोई झगड़ा किया, बस चुपचाप नीचे झुका और वहीं पास में पड़ी नरम रेत पर अपनी उंगली से लिख दिया, आज मुझे बहुत चोट लगी है, क्योंकि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। कुछ दिनों बाद जब दोनों का गुस्सा शांत हो गया, तो वे दोनों दोस्त फिर से मिले। इस बार उन्होंने पास की एक नदी में नहाने जाने का कार्यक्रम बनाया। अगली सुबह दोनों खुशी खुशी नदी में नहाने पहुंचे। जब वे नदी में नहा रहे थे, तो अचानक केशव का पैर किसी चिकने पत्थर पर फिसला और वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे तैरना भी अच्छे से नहीं आता था। जब राहुल ने अपने दोस्त केशव को डूबता हुआ देखा, तो वह एक पल भी बिना सोचे समझे, अपनी जान की परवाह न करते हुए झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया। काफी मशक्कत के बाद आखिर उसने केशव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाए जाने के बाद जब केशव की सांसें सामान्य हुईं, तो उसने पास पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और एक नुकीले पत्थर से उस पर कुछ लिखना शुरू किया। उसने लिखा, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त ने बचाया, उसने मेरी जान बचाई। यह देखकर राहुल, जो पहले की घटना के लिए शर्मिंदा था, उसने केशव से पूछा, केशव, यह क्या बात हुई? जब मैंने तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था, और आज जब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया तो तुमने इस कठोर पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक जवाब दिया,
उसने कहा, दोस्त, जब हमें लगे कि हमारे किसी प्रियजन से, किसी दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें उसकी किसी बात का बहुत बुरा लगा हो, तो अच्छा होगा कि हम उस अप्रिय घटना को रेत पर लिखें, क्योंकि रेत पर लिखी बातें जल्दी ही समय की हवा के साथ या पानी की लहरों के साथ मिट जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं। लेकिन जब आपका दोस्त या कोई भी प्रियजन आपके साथ कुछ बहुत अच्छा करे, आपकी मदद करे, आपके लिए कोई त्याग करे, तो उस उपकार को, उस स्नेह को हमेशा पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि वह कभी मिट न सके, उसे हमेशा याद रखा जा सके और हम उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें। दोस्तों, जहां सच्ची दोस्ती होती है, जहां गहरा प्यार और अपनापन होता है, वहां कभी कभी थोड़ी बहुत बहस, मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है। यह स्वाभाविक है। यदि हम हर छोटी छोटी बात को, हर मनमुटाव को अपने दिल पर लगा लें, उसे गांठ बांधकर बैठ जाएं, तो फिर दोस्ती या कोई भी महत्वपूर्ण रिश्ता कैसे और कब तक चल पाएगा। एक सच्चा दोस्त आपसे लड़ भी सकता है, आपकी गलतियों पर आपको टोक भी सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह आपके लिए दुनिया से भी लड़ सकता है। इसलिए एक तरफ आप उसकी अनजाने में हुई गलतियों को, जिनसे आपको कष्ट पहुंचा हो, उन्हें क्षमा करके नजरअंदाज करने का प्रयास करें, और दूसरी तरफ उसकी अच्छाइयों को, उसके द्वारा किए गए उपकारों को हमेशा अपने हृदय में संजोकर रखें और याद भी रखें। यही सच्चे और स्थायी संबंधों का आधार है। भगवद गीता के 13वें उपदेश में श्री कृष्ण स्वधर्म पालन पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हमें सदैव अपने धर्म अर्थात अपने नियत कर्तव्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, बिना किसी आसक्ति या फल की चिंता किए। यहां धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय से नहीं, बल्कि व्यक्ति के उस स्वाभाविक कर्तव्य और उत्तरदायित्व से है जो उसकी स्थिति, अवस्था और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार निर्धारित होता है। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है, तो उसका सर्वोपरि धर्म है कि वह पूरी लगन और एकाग्रता से पढ़ाई में मन लगाए, ज्ञान अर्जित करे और अपने चरित्र का निर्माण करे। एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने देश की सीमाओं की, अपनी मातृभूमि की और अपने देशवासियों की शत्रुओं से रक्षा करना, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। एक राजा या शासक का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनके कल्याण का ध्यान रखना और न्यायपूर्वक बिना किसी भेदभाव के शासन करना। माता पिता का नैसर्गिक कर्तव्य है अपनी संतान को निस्वार्थ प्रेम देना, उनका सही मार्गदर्शन करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और उसी प्रकार बच्चों का भी यह धर्म है कि वे अपने वृद्ध और असहाय माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इसी प्रकार समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति का, चाहे वह चिकित्सक हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो या कृषक हो, अपना अपना नियत कर्तव्य है। मित्रों, इस उपदेश का सार यह है कि यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से निभाए, तो समाज में एक अद्भुत संतुलन बना रहेगा, समरसता स्थापित होगी। तब ना कोई किसी से अनुचित रूप से परेशान होगा, ना ही किसी के मन में असंतोष या विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, और समाज स्वतः ही प्रगति और शांति के मार्ग पर अग्रसर होगा। भागवत गीता का 14वां उपदेश है अहंकार और घमंड से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं में फंसते हैं और अंततः बर्बाद हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो सच्चे विश्वास या विनम्र भरोसे से ज्यादा अपने झूठे अहंकार, अपने मैंपन को महत्व देता है, वह वास्तव में अज्ञान के अंधकार में जी रहा होता है। आदमी का यह अहम और उसका वहम कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं या मैं सब कुछ जानता हूं, ये दोनों ही दुर्गुण उसे जीवन में सच्ची सफलता और शांति की सीढ़ियां कभी चढ़ने नहीं देते। क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया मैं से शुरू होती है, मुझ पर केंद्रित रहती है और अंत भी मुझ पर ही होती है। वह दूसरों के अस्तित्व, उनके विचारों और उनकी भावनाओं को कोई महत्व नहीं देता। अक्सर मेरी माँ मुझसे बचपन में कहा करती थीं, और यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बेटा,
जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े और सफल आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी से बड़ी सफलताओं को कभी भी अपने दिमाग में, अपने सिर पर घर करने मत देना। कभी भी किसी भी बात का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। और यह कितना सत्य है। एक घमंडी और अहंकारी इंसान के पास कोई भी समझदार और स्वाभिमानी व्यक्ति रहना या उससे संबंध रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा जानबूझकर या अनजाने में नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उनका अपमान करता है और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति को फलों से लदे हुए एक आम के पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी हर टहनी मीठे और रसीले फलों के भार से लदी हुई होती है और विनम्रता से नीचे की ओर झुकी रहती है। जैसे जैसे उस पर और अधिक फल लगते जाते हैं, वह उतना ही और अधिक झुकता जाता है, अपनी मधुरता और उपयोगिता को सहजता से दूसरों को समर्पित करता जाता है। जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ भी कुछ वैसा ही है। जैसे जैसे हम ज्ञान, अनुभव और उपलब्धियों में समृद्ध होते जाएं, हमें भी उन फलों से लदी हुई टहनियों की तरह ही और अधिक विनम्रता से और अधिक शालीनता से समाज के प्रति झुकना होगा। अपनी सफलताओं को अहंकार का विषय न बनाकर सेवा का माध्यम बनाना होगा। हम अपनी उपलब्धियों पर, अपनी कड़ी मेहनत पर गर्व अवश्य कर सकते हैं, यह स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप उसमें सफल होते हैं, तब आपके अंदर एक स्वाभाविक और विनम्र संतुष्टि की, एक आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। इसे ही गौरव या आत्मगौरव कहा जाता है, जो सकारात्मक है। लेकिन जब आपकी यही सफलता, यही उपलब्धि आपके दिमाग पर बुरी तरह चढ़ जाती है, जब आप दूसरों को अपने से तुच्छ समझने लगते हैं, तब यह अहंकार का, घमंड का रूप ले लेती है, जो अत्यंत नकारात्मक और विनाशकारी है। हम में से ज्यादातर लोगों को कभी न कभी यह भ्रम हो जाता है कि वह अब सब कुछ जान गए हैं, उन्हें अब किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, आपके पास बहुत अनुभव हो, लेकिन जिस दिन आप यह दावे के साथ कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आप अनजाने में ही खुद को एक अहंकारी और सीमित सोच वाला व्यक्ति घोषित कर देते हैं। आप शायद बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप सब कुछ कभी नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञान अनंत है और सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। एक अहंकारी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत लंबा और सफल सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नजरिया हमेशा मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ही सही हूं वाला होता है। वह दूसरों से सीखने के लिए, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर लेता है। इसलिए अहंकार को कभी भी अपने दिमाग में, अपने व्यक्तित्व में घर करने मत दीजिए, नहीं तो आपने जितनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, आपको अहंकार के बोझ तले वहीं से नीचे उतरने में भी देर नहीं लगेगी। विनम्रता ही सच्चे बड़प्पन की निशानी है। भागवत गीता का 15वां उपदेश है परिवर्तन को स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। मौसम, समय, परिस्थितियां, लोग और यहां तक कि हमारे अपने विचार और शरीर भी। किसी भी इंसान को कभी भी जीवन में आने वाले बदलावों से डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा अपने साथ एक नया अवसर, एक नया अनुभव, एक नया परिवर्तन लेकर आते हैं। और यह परिवर्तन, यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसका सही उपयोग करें, तो अंततः हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, हमारे विकास के लिए ही होता है। अगर जीवन में यह निरंतर बदलाव ना हो, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हमारा विकास रुक जाएगा, हम जड़ हो जाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। हाँ, यह सच है कि कभी कभी कुछ बदलाव या परिवर्तन हमें तात्कालिक रूप से कष्ट भी देते हैं, हमें अपनी आराम की स्थिति से बाहर निकालते हैं, हमें असहज महसूस कराते हैं। पर यह कष्ट, यह असुविधा आम तौर पर हमेशा के लिए नहीं रहते। और यदि हम धैर्य और साहस के साथ उन बदलावों का सामना करें, उनसे सीखें, तो वे आगे चलकर हमेशा हमें कुछ बेहतर अनुभव, कुछ सुख
और कुछ मजबूती ही प्रदान करते हैं। आपने नदी के निरंतर बहते हुए पानी को कभी सड़ते हुए या दुर्गंध मारते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि नदी का पानी हमेशा परिवर्तित होता रहता है, गतिशील रहता है, बहता हुआ रहता है। वह कभी एक स्थान पर रुकता भी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत एक तालाब का पानी जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, जिसमें कोई बहाव या परिवर्तन नहीं होता है, वह धीरे धीरे गंदा होने लगता है। उसमें कई जम जाती है और अंततः वह सड़ जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन या बदलाव अत्यंत जरूरी है। जिस दिन यह बदलाव, यह गतिशीलता, यह सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया रुक जाएगी, उसी दिन हम भी उस ठहरे हुए तालाब के पानी की तरह मानसिक और आत्मिक रूप से नष्ट होने लगेंगे। हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन का स्वागत करें, उसे अपनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। भगवद गीता के 16वें उपदेश में श्री कृष्ण आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का वह छिपा हुआ शत्रु है जो उसे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने से, अपने लक्ष्यों को हासिल करने से रोकता है। यदि आपको जीवन में सफल होना है, कुछ सार्थक करना है, तो सबसे पहले अपने इस शत्रु आलस्य को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से त्यागना होगा। यदि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो कभी कभी आपको अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कुछ कष्ट उठाना होगा, कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना तो कभी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ना ही अपने देखे हुए सपनों को कभी पूरा कर सकता है, और ना ही जीवन के किसी भी युद्ध में, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, विजय प्राप्त कर सकता है। आलस्य हमारी ऊर्जा को, हमारी इच्छा शक्ति को दीमक की तरह धीरे धीरे चाट जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और अपने संजोए हुए सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आज ही, अभी ही अपने जीवन से आलस्य और डर, इन दो बड़े शत्रुओं को जड़ से निकाल फेंकने का संकल्प लीजिए। क्योंकि डर आपको वह महत्वपूर्ण कार्य करने से रोकता है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, जो आपके विकास के लिए आवश्यक है, और आलस्य आपको उस कार्य को शुरू ही नहीं करने देता, उसे टालते रहने के लिए प्रेरित करता है। ये दोनों मिलकर व्यक्ति को निष्क्रिय और असफल बना देते हैं। भागवत गीता का 17वां उपदेश है कि सही समय की प्रतीक्षा करना अक्सर मूर्खतापूर्ण होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या आवश्यक कार्य को शुरू करने के लिए कोई विशेष सही समय या शुभ मुहूर्त जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य जब दृढ़ निश्चय के साथ कोई सकारात्मक कार्य शुरू करता है, वही क्षण उसके लिए सबसे सही और सबसे शुभ समय होता है। जो मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए हमेशा तथाकथित सही समय के इंतजार में रहता है, वह उसे टालता रहता है। उसके लिए वह सही समय कभी नहीं आता और परिणाम स्वरूप वह कभी भी अपने महत्वपूर्ण काम को समय पर शुरू नहीं कर पाता, या कई बार तो शुरू ही नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर केवल सही समय का इंतजार ही करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और अंततः कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे कर्म के मैदान में उतरते ही नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी कार्य को करने के लिए तथाकथित सही समय की व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बजाय जो भी संसाधन और अवसर उसके पास अभी उपलब्ध हैं, उन्हीं के साथ उस काम को तुरंत शुरू कर दे। इसी में उसकी बुद्धिमानी और सफलता निहित है। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और स्पष्ट करता हूं। एक बार एक साधारण सा आदमी किसी सत्संग में प्रवचन सुनने जाता है। वहां पर वह एक पहुंचे हुए महात्मा जी को यह कहते हुए बड़े ध्यान से सुनता है, भक्तों, समय बहुत मूल्यवान होता है। यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है, अर्थात समय के सदुपयोग से असीम सफलता और समृद्धि पाई जा सकती है। वह आदमी महात्मा जी का यह कथन सुनकर बहुत उत्साहित होता है, लेकिन वह उसके गूढ़ अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाता। वह खुशी खुशी अपने घर लौटता है और अगले दिन से लोगों से जाकर कहने लगता है, भाई,
मेरा समय बहुत कीमती है, महात्मा जी ने कहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो रोज 200 रुपए के हिसाब से मेरा यह कीमती समय खरीद सकते हैं। तो लोग उस आदमी से पूछते हैं, ठीक है, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे तो तुम उस समय में हमारे लिए क्या क्या करोगे? वह आदमी भोलेपन से कहता है, अरे भाई, मैं तो सिर्फ अपना समय बेच रहा हूं, काम तो तुम्हें खुद ही करना होगा। जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह मेरे खरीदे हुए समय का उपयोग करना। ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब सुनकर लोग उसे पागल कहकर वहां से भगा देते हैं। वह आदमी बहुत निराश होता है और अंत में उसी महात्मा जी के पास वापस आता है और उनसे शिकायत करते हुए कहता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि समय बहुत कीमती है, उसकी मनचाही कीमत मिल सकती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। सब मुझे पागल समझ रहे हैं। महात्मा जी उसकी यह मूर्खता भरी बातें सुनकर पहले तो मंद मंद मुस्कुराते हैं और फिर उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय की कीमत तो जरूर मिलती है। समय अमूल्य है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए उस समय का सही और उत्पादक उपयोग करना पड़ता है। उसमें परिश्रम करना पड़ता है, बुद्धिमानी से काम करना पड़ता है। केवल खाली बैठकर समय बेचने से उसकी कीमत नहीं मिलती। वह आदमी महात्मा जी के कहने का वास्तविक मतलब अब समझ जाता है और उसी दिन से अपने समय का सदुपयोग करने का, मेहनत करने का निश्चय करता है। दोस्तों, हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक सांस वास्तव में बहुत कीमती है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत हमें तभी प्राप्त होती है जब हम उसका सदुपयोग करते हैं, उसमें परिश्रम करते हैं और उसे अच्छे, रचनात्मक और सकारात्मक विचारों एवं कार्यों में लगाते हैं। इसलिए अपने समय का उपयोग हमेशा अच्छे और सार्थक कार्यों में करें, ना कि उसे व्यर्थ गंवाने में या बुरे और निरर्थक कार्य करने में। प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भागवत गीता के 18वें उपदेश के साथ, इसी मंगल कामना के साथ और आपके उज्जवल, शांत और सफल जीवन की प्रार्थना करते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और देखें कि आपका जीवन कैसे सकारात्मक रूप से रूपांतरित होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।